बहुत है यार वैसे। बहुत लड़कियों का स्टाफ ही आता है। अच्छा, ऊपर भी है इसके। May I come in, sir? यस करो। Good morning, all of you, sir. बैठिए। Thank you. Thank you, sir. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम पवन बसंत, रोल नंबर? 660077। ठीक है। आप ना मुझे संक्षिप्त विवरण दीजिए ना, याद रखिए संक्षिप्त विवरण कुछ बोला है मैंने। Okay. My name is Pawan Basant. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. I completed my bachelor in physical education from ITM University, Gwalior, and my master in physical education from Jivaji University, Gwalior. And I am a national medalist in speed skating and All India University medalist in roll ball. I have a strong passion in sports and physical education, and my goal is to inspire young athletes and contribute sports growth in our community. Thank you. ठीक है। अच्छा, आप स्पोर्ट ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरी बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है। अब मैं खुद एक नेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्पोर्ट्स के हर एक पहलू का अनुभव किया है। अब मैं हायर एजुकेशन में सर्व करना चाहता हूँ, अलाइड एथलीट डेवलप करना चाहता हूँ, और हमारे इंस्टीट्यूट के एथलीट्स जो कि आगे रिप्रेजेंट करें और इंस्टीट्यूट के लिए स्टेट और नेशनल रिप्रेजेंट। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? सर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिसमें खेलो एमपी गेम्स हैं और काफ़ी स्कीम्स हैं जो कि स्पोर्ट्स के ग्रास रूट लेवल पर ध्यान दे रही है, जिसमें बच्चों को आर्थिक सहायता, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ठीक, और ओके। प्रोचो कोचिंग। मेरा अंतिम प्रश्न फिर सर पूछेंगे आपसे। आप ये बताइए कि अभी एक आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, जी किसके लिए चल रहा था? मैम, वो चल रहा था जैसे एजुकेशन मिनिस्टर का जो इस्तीफे के लिए, जो कि नीट पेपर लीक हुआ था उसके बाद। तो कौन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे? धर्मेंद्र प्रधान। और आप कौन है? अब प्रहलाद जोशी जी जोशी जी। तो ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है ना, जी इनकी कुछ 3 मांगे थी स्टूडेंट की ओर से रखी जी। गई थी, क्या क्या थी? पहली तो मैम जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, और दूसरा जो भी प्रोटेस्टर थे जो कि जिनको पुलिस के द्वारा मारा गया था, उनको मतलब उनको सज़ा दी जाए जो पुलिस वालों को, और जो जिनने सुसाइड किया है उनको गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए तक का वो। अभी आप कुछ करते हैं? अभी मैम वर्तमान में मैं वो पीटीआई हूँ, गवर्नमेंट टीचर, सिकंदरगंज। ठीक। अच्छा, आपने आईटीएम से क्या किया है? बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। बीपीएड किया वहां से है ना? यस। बीपीएड या बीएससी? बीपीएस। 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 उसके बाद क्या किया? एमपीएड के एस। एमपीएड किया। जी सर। बीपीएस के बाद एमपीएड हो जाता है? जी सर। अच्छा, बीपीएस और बीपीएड में क्या अंतर है? सर बीपीएड मोस्ट ऑफ 2 साल का होता है, 4 साल का भी होता है, और बीपीएस जो कि ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि 3 साल की। तो इनमें अंतर क्या है? अंतर ये सर दोनों इक्विवेलेंट कोर्सेज हम्म, दोनों में समान है। अच्छा, आईटीएम में कब से चल रहा है ये बीपीएड एमपीएड? सर आईटीएम में बीपीएड सर इसकी कोई मुझे जानकारी अच्छा नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एथलेटिक्स के बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। जी सर। एक स्टैंडर्ड ट्रैक क्या होता है, उसके बारे में मेजरमेंट वगैरह? स्टैंडर्ड ट्रैक सर 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। और उसमें जैसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, और मिडिल डिस्टेंस में 800 और 1500, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी होती है सर। अच्छा, एक स्टेगर होता है ना, स्टेगर सुना हो, क्या होता है ये? ये स्टैगर दिया जाता है जो कि एथलीट्स लेते हैं, हर लेन में अलग अलग स्टैगर रहता है, वो समान डिस्टेंस एथलीट्स कवर कर सके उसके लिए स्टैगर। एक डीएडी होता है, डायगोनल एक्सिस डिस्टेंस, क्या होता है ये डीएडी? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा, रहा। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, किस स्पोर्ट्स से हैं आप? मेरा वैसे रोलर स्केटिंग है स्पेशलाइजेशन। रोलर स्केटिंग। यस। अच्छा, तो ये वहाँ पे है आईटीएम में रोलर स्केटिंग? नहीं सर। नहीं है, तो फिर कहाँ खेलते हो? सर मैंने फिर स्विमिंग से किया था स्प्लेजर, और रोलर स्केटिंग मैंने एलएनआईपी में ट्रेनिंग ली है उसकी। नहीं, रोलिंग स्केटिंग ये आप तो ग्वालियर वो में मेरा रहे हो। सर रोलर स्केटिंग मेन गेम है, और हाँ, नहीं मेरा कहाँ पे वैसे सीखा वही जानना चाहता एलएनआईपी में सीखा है, हूँ। जहाँ के एलआईपी मैं में? नर्सरी कैंप में था एलएनआईपी अच्छा में, अच्छा, जिसमें कितने साल में सीख लिया था आपने? मैं सर 10 साल की उम्र से सीख रहा हूँ रोलर तो स्केटिंग। 10 साल पहले था वहाँ पे जी सर। एलआईपी में? जी सर। अच्छा, वो सर एक प्राइवेट क्लब चलाते हैं इवनिंग। ये मैम चौक को ये डस्टर हो, ये सही है ना, है ना?
आप एक बेसिक ट्रैक बना के बताइए मुझे मेजरमेंट के साथ। स्केटिंग, बेसिक ट्रैक, बेसिक ट्रैक फॉर स्केटिंग, रनिंग, एथलेटिक्स, रनिंग ट्रैक थिंग्स। मेजरमेंट के साथ है ना। जी सर। दो लेन बहुत है, दो लेन बहुत। ओके सर। अच्छा, आप एक शॉर्ट का एरिया और मार्क कर दीजिए। Sorry. ये इधर जगह जगह खाली Short put? हाँ, शॉर्ट के लिए शॉर्ट का एरिया है ना पूरा, वो मेजरमेंट के साथ। शॉर्ट पुट में हाँ, शॉर्ट कट के। चलिए चलिए, ठीक है, बैठ जाइए ना, थैंक यू। आप ये बताइए, शॉर्ट का जो एरिया होता है ना, जी सर। सीमेंटेड एरिया रिम जी लगा सर। रहता है, जी सर। हैमर का होता है, डिस्क जी का सर। होता है, तो जी सर। सारे एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? उसका डायमीटर सबका अलग अलग होता है, जैसे डिस्कस और शॉर्ट पुट का अलग अलग होता है, और जिसमें जिसका सरकमफेरेंस जो सेक्टर एंगल होता है वो अलग अलग। और हैमर का? हैमर का और शॉर्ट पुट का सेम होता फिर सेम होता है तो हम पता कैसे करेंगे कि हैमर का कौन सा है, शॉर्ट का है। कौन सा सर हैमर का जो कि उसमें केज होता है, हैमर के में केज पुट किया जाता है, है? और शॉर्ट पुट में जो केज नहीं होता। सर बायोमेकेनिक्स क्या होती है, बायोमेकेनिक्स? सर बायोमैकेनिज्म जो बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल लोड लगता है, वो जिसमें फोर्स जो काम कर रहा है, फोर्स और वो वर्क कैसे होता है उसको मायने। अच्छा, ट्रिपल जंप का कोई दूसरा नाम भी होता है? ट्रिपल जंप में सर इवेंट है, जैसे लॉन्ग जंप का इवेंट है एक ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप जैसे ही होता है, और उसका दूसरा नाम सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। प्लीज। ओलंपिक्स का क्या ध्यान है? सॉरी सर। ओलंपिक्स का क्या? 1964 1896 में स्टार्ट हुए थे ओलंपिक, जो कि ग्रीस से चालू हुए। कहाँ पर हुआ? ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया? ओलंपिक में इंडिया पार्टिसिपेट किया था सर, 1956 फर्स्ट में किस खेल में लेके आए? हॉकी में लाए थे। हॉकी। जी सर। गोल्ड मेडल था जो कि हॉकी में है। 1956 सर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 1956। कौन सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। अभी जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें कितने मेडल लेके आए थे? क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें टोटल 6 मेडल थे, उसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। दो सिल्वर। 4 ब्रोंज। मध्य प्रदेश से कौन खिलाड़ी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में? पेरिस। सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ग्वालियर से कोई खिलाड़ी है जिसने पार्टिसिपेट किया हो? तो पैरा ओलंपिक में मुझे जानकारी है, और देवेंद्र झांझरिया जी जो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं लास्ट। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपने बनाया सारी चीजें गलत है ना, थोड़ा एथलेटिक्स को ठीक से पढ़ना है ना। स्टेट भी गलत है, उसका रेडियस भी गलत है, इसका भी रेडियस गलत है ना। सर सेक्टर एंगल था वो, हाँ, 32.92 सेक्टर एंगल। क्या सेक्टर एंगल
हाँ सेट कितना होता है? 32.1। नहीं, 34.92 डिग्री होता है ना? 84.39 होता है ना? वो 36.785 होता है ना? इनको पढ़ना और बायोमेट्रिक्स पढ़ो। आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं सभी की एटलीस्ट एक एक डेफिनेशन आपको और मीनिंग पता होना चाहिए, है ना? और जो बीपीएड और बीपी होता है ना, बीपी, इनमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अंतर है ना वो ये है कि आपका बीपीएड है ये यूजीसी का कोर्स है और बीपीएड है वो एनसीटी का कोर्स है। LCD। हाँ, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना? और जो बीपीएस होता है ये है बीए बीकॉम इस टाइप का कोर्स है। इसको ट्रेडिशनल कोर्स भी बोल सकते हैं, है ना? तो इनमें दोनों में अंतर क्या है कि इसको एनसीटी नहीं कराती है, बीपीएड को एनसीटी कराती है। सर वो इक्विवेलेंट मानते हैं ना दोनों? नहीं, इक्वल नहीं होता है। उसको ये है उसके समकक्ष वाला कोर्स जो है उसको वो अलाउ करते हैं, क्योंकि चीजें आपने भी वही पढ़ी है उसने भी वही पढ़ी है। लेकिन जब आपको, जैसे आप बीपीएड करके जाओगे तो प्राइमरी टीचर नहीं बनाएगा कोई आपको, उसमें आपको बीपीएड मांगेगा, ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। बट सर अभी जैसे मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइमरी टीचर हूँ मैं गवर्नमेंट में एमपी, तो उसमें मेरी क्वालिफिकेशन बीपीएस। हाँ, बीपीएस से कई स्टेट मान भी लेते हैं हाँ। और कई स्टेट जैसे यूपी वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ। आप नेट क्वालिफाई करके भी जाओगे आपको प्रोफेसर बना देंगे, लेकिन आपको स्कूल में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड चाहिए, मतलब टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। तो ये उसका बेसिक अंतर है। कई स्टेट मान लेते हैं, हरियाणा वाले भी नहीं मानते, कई स्टेट नहीं मानते। जैसे 3 साल का बीपी जो एलआईपी करवाता था उसको केंद्रीय विद्यालय नवोदय वाले यूपी वाले सब मानते हैं, लेकिन प्राइमरी में यूपी वाले भी नहीं मानते। तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उसमें है ना। बाकी आप ट्रैक एंड फील्ड तो को ये पढ़ो। सर अभी क्या है, मैंने रिवीजन नहीं किया था इसका। कौन सा स्कूल मिला आपको? मेरा सिकंदर कंपूर अच्छा, ये ग्वालियर में मिला। गर्ल्स। चलो अच्छा है। और आप ट्रैक एंड फील्ड पढ़ो और सब्जेक्ट्स की जो बेसिक्स है वो पढ़ो, है ना? नर्वस होना नहीं है। थोड़े से आप नर्वस हो रहे थे स्टार्टिंग में, उसके बाद ठीक हो गए थे, तो नर्वस नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू तो ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंटली दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? और बाकी चीजें तो ठीक है ना? पवन नाम है। जी। हवा कैसे चलती है? प्रेशर क्या रहता है? हवा का प्रेशर हाई प्रेशर से लो, लो से हाई। इसकी नॉलेज नहीं। पढ़ के आना। ठीक है हवा मैम। चलती है। लास्ट टाइम कुछ वो एमपी की स्कीम वगैरह कुछ बताई थी, मैं वो उस टाइम भूल गया था मैं। ऐसा कुछ होता आप डेट में? किससे संबंधित? खेलों से हाँ, संबंधित। खेलों से संबंधित कुछ हाँ। बताया था आपने। मेरा तो मन क्या क्या बताया था मुझे खुद कुछ ध्यान नहीं। स्कीम बताया था एमपी। तो उसको पढ़ मध्य लीजिएगा प्रदेश जो भी है। खेल नीति, खेल नीति, पॉलिसी वगैरह ये बताया था क्या आपको? कुछ ऐसे कुछ था। मुझे भी ध्यान नहीं है अब डेली सबसे क्या क्या उसकी कोई भी स्कीम पढ़ लेना कि क्या क्या स्कॉलरशिप मिलती है, खेलों को खेलों से बढ़ावा देने के संबंधित लिए जो क्या। मध्य प्रदेश खेल विभाग गवर्नमेंट साइट खेल युवक कल्याण विभाग बहुत सी स्कीम उसको चलाता खोलना, है, स्कॉलरशिप देता है। गूगल पे आके तो उसमें सारा देख लेना। खेल युवा कल्याण विभाग है, उसमें संबंधित सब कुछ मिल जाएगा, कौन कौन से नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक? तो उसको पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश का खोलना खेल युवा कल्याण विभाग, तो उसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? एमपी गवर्नमेंट, ठीक है। बात आईटीएम में बीपी मैंने ही स्टार्ट किया था, बीपीएस मैम 2015 में बीपीएड स्टार्ट किया था, 2014 में